Good morning to all of you. Let's start the another chapter of the botany that's about molecular basis of inheritance. As far as this chapter is concerned, अगर हम नीट के वेटेज के हिसाब से बात करेंगे तो इस चैप्टर में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे मैक्सिमम, मतलब 4 आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल में 5 क्वेश्चंस आए थे इस वाले चैप्टर में. दैट मीन मैक्सिमम वेटेज इस चैप्टर में आ रहा है, राइट. हम कोशिश करेंगे क्लियर करने की इस चैप्टर को, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन करिएगा, राइट. ये क्लियर ना. तो लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात. स्टार्ट हम कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड का हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे. न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आएगा? न्यूक्लिक एसिड में आएगा या डीएनए या आरएनए. ठीक है, ठीक. पहला क्वेश्चन, क्या डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग सेल्स? डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है सभी लिविंग सेल्स में? तो आपका आंसर आएगा यस, डीएनए आरएनए हर किसी लिविंग सेल में होता है. दूसरा पॉइंट, इन वायरसेस, अगर हम वायरसेस की बात करेंगे, हमें दोनों कभी नहीं मिलेंगे, आइदर डीएनए और आरएनए. इज इट क्लियर? दोनों पॉइंट समझ में आए ना. सभी लिविंग मटेरियल्स में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है. लेकिन अगर हम वायरस की बात करेंगे, हमें या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा, लेकिन बोथ कभी नहीं मिलेंगे. समझ में आया? अब हम आगे जाते हैं. पहले मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. और यहां पे भी एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं. दिस इज डीएनए और ये क्या है? आरएनए. क्लियर? अब सुनना मेरी बात. यहां पे आप जो डायग्राम देख रहे हो, अगर मैं डीएनए में देखूं, यहां पे मैं लिखूंगा डीएनए जो है वो है डबल हेलिक्स, है कि नहीं? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हमें मिलेगा बोर्ड पे, 2 स्ट्रैंड्स, राइट. और अगर हमें आरएनए की बात करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे? सिंगल स्ट्रैंड. आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड. ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात. डीएनए में 2 टर्म्स है, ऐसे एक टर्म दूसरी टर्म, राइट. हम कहते हैं वहां पे डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है. मैं समझाता हूं पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ये है एक टर्म तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और 2 टर्म्स है तो हम क्या लिखेंगे? कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 2. शाबाश. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. क्लियर? अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1, एक ही है ना, तो हम लिखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, ये मैं अभी डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोटाइड होता क्या है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता क्या है. इतना क्लियर है? अब सुनना मेरी बात. यहां पे होते हैं, यहां पे इंटीरियर ऑफ डीएनए में अगर हम देखेंगे क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस बेसिस. क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस बेसिस. मुझे समझाना क्या है, ये हम आगे स्ट्रक्चर इलैबोरेट करके पढ़ेंगे. यहां पे होता है फॉर एग्जांपल एडेनिन, यहां पे होगा थायामीन. इज इट क्लियर? यहां पे होगा ग्वानिन, यहां पे क्या होगा? साइटोसिन. अब उन दोनों बीचों बीच के दरमियान एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये कितने टर्न्स है? सर 2 टर्न्स है डीएनए में, तो हम लिखेंगे यहां पे 2 डिग्री स्ट्रक्चर हमें मिलता है. क्या मिलता है? 2 डिग्री स्ट्रक्चर. यहां पे कितने स्ट्रैंड्स है? एक. यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? जरा बताओ मुझे आप. यहां पे बेसिस होंगे ना, ऑब्वियसली होंगे बेसिस. हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि जब ये टर्म जो होगी, जब ये फोल्ड जाएगी ना, एक ही टर्म है, ये फोल्ड जाए, ये वाली टर्म फोल्ड करेगी, दैट मीन इसके बेसिस के साथ आ जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट. लेकिन हम कहेंगे यहां पे 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो हम प्रोटीन में पढ़ते हैं, है ना. प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टेरिशरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. इतना क्लियर है?
इतना क्लियर है। याद क्या रखना है, डीएनए जो है इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, आरएनए में आपको मिलेगी एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाँ क्लियर, यस। आगे जाते हैं हम, पहले हम देखेंगे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता क्या है। ध्यान से सुनना, पॉली मीन्स मनी और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैं ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम पहले डिस्कस करेंगे, व्हाट एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड इज। मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, इस पे बहुत सारे ये डॉट्स बना रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये डॉट्स होते क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। अब ये डॉट्स होते क्या है, ये डॉट जो मैं दिखा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये है न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। जब मनी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स सर, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला शुगर, दूसरा नाइट्रोजीनियस बेसिस, नाइट्रोजीनियस बेस, और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड ही लिखो आप, या फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम फॉस्फेट ग्रुप भी कहते हैं। कितने कंपोनेंट्स का, 3 कंपोनेंट्स। ध्यान से सुनना, फॉस्फेट, हाँ फॉस्फेट ही लिखेंगे, फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड यहां पे, वहां पे कैमरा की तरफ नहीं, यहां पे न्यूक्लियोटाइड जो है 3 कंपोनेंट्स का बना है, शुगर का, नाइट्रोजीनियस बेस का, और किसका, फॉस्फोरस का। क्लियर। अब हम देखते हैं शुगर कौन सा टाइप का होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। शुगर जो है वो होता है, देखो डीएनए अगर हम ले लेंगे, डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये तो पता है ना, एंड आरएनए इज कॉल्ड राइबोज शुगर। क्लियर। पहले हम एक एक करके ले लेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले न्यूक्लियोटाइड में हम शुगर ले लेंगे। अगर मैं लिखूंगा यहां पे डीएनए, इज इट क्लियर, उसमें भी शुगर प्रेजेंट होगा। शुगर जो होगा वो होगा पेंटोज शुगर। क्या होगा, पेंटोज शुगर। तो लिखूंगा मैं यहां पे पेंटोज शुगर। अगर मैं यहां पे आरएनए लिखूंगा, उसमें भी कौन सा शुगर होगा सर, पेंटोज शुगर। आर गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये मैं भी बताऊंगा, यहां पे राइबोज शुगर है। दैट मीन्स आरएनए में भी पेंटोज शुगर होगा। यहां देख लीजिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए यह है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। यहां पे CH2 ग्रुप होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जहां पे समझ ना आए मुझे बता देना। ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, ये है पेंटोज शुगर का, टेंशन है नहीं है। यहां पे है कार्बन कौन सा, कार्बन 2 है। अगर ये इसका शुगर होगा, डीएनए का शुगर होगा, यहां पे H होगा। क्या होगा, H, हाइड्रोजन होगा। किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। एट कार्बन 2 हमें होगा H। क्या होगा, H, हाइड्रोजन। इज इट क्लियर। अगर मैं आरएनए की बात करूंगा, यहां पे क्या होगा फिर, शाबाश, एनीबॉडी, ये है ना कार्बन 1, कार्बन 2 होगा, यहां पे होगा OH। क्या होगा, इज इट क्लियर। सेकंड पोजीशन पे, ये आपको याद रखना है। पेंटोज शुगर सबको पता है, लेकिन पेंटोज शुगर अगर हम डीएनए की बात करेंगे, एट पोजीशन सेकंड पे, पोजीशन कार्बन सेकंड पे हाइड्रोजन होता है, राइट। इसीलिए हम कहते हैं डीऑक्सी, दैट मीन्स ऑक्सीजन बाहर होता है। ये है ना OH, इसमें ऑक्सीजन काट हो तो क्या बचेगा आपको, हाइड्रोजन सर बचेगा। तो हाइड्रोजन यहां पे आ गया, इसलिए डीऑक्सी। तो डीएनए का है ये। अगर हम आरएनए का कहते हैं तो राइबोज शुगर, वहां पे इंस्टेड ऑफ H देयर इज प्रेजेंस ऑफ OH। क्लियर। पहला पॉइंट यहां पे समझ में आया ना, शुगर होता है पेंटोज। क्लियर। तो दूसरे की हम बात करेंगे नाइट्रोजीनियस बेसिस की। नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के सर नाइट्रोजीनियस बेसिस। कौन कौन से जरा बताइए मुझे, पढ़ा होगा आपने, शाबाश जॉन। नाइट्रोजीनियस बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स। वेरी गुड। कौन कौन से, प्यूरिन्स एंड
pyrimidines। ये क्लियर है, प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स। ध्यान से ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। प्यूरिन्स अगर हम देखेंगे, प्यूरिन कौन कौन, इसमें क्या क्या आएगा, डीएनए की हम बात करेंगे, राइट। तो डीएनए में इसमें एडेनिन आएगा और आएगा गुआनिन। क्लियर, एडेनिन और गुआनिन, ए और कैपिटल जी। इज इट क्लियर ना। पायरामिडीन में क्या क्या आएगा, शाबाश, थायामीन, वेरी गुड, साइटोसिन और वेरी नाइस, इट्स यूरासिल। यूरासिल, लेकिन डीएनए में यूरासिल नहीं होगा, सॉरी, हाँ डीएनए में यूरासिल नहीं होगा, आरएनए में थायामीन नहीं होगा, उसको रिप्लेस करेगा यूरासिल। डीएनए में ये दो बेसिस होंगे, इसको छोड़ो आप, दैट मींस टी और सी, थायामीन और साइटोसिन होगा किसमें, डीएनए में। इज इट क्लियर। अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो थायामीन को कौन रिप्लेस करेगा, यूरासिल। समझ में आया, दो कंपोनेंट समझ में आया ना। ये किसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, शाबाश, ये पढ़ रहे हैं हम स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का। किसका, दिमाग यहां पे ही है ना कि नहीं है, बाहर है। ये हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड के कितने पार्ट्स होते हैं सर, 3 पार्ट्स। कौन कौन से, शुगर, पेंटो शुगर जिसको हम कहते हैं, सेकंड नाइट्रोजनियस बेसिस, राइट। अब जो तीसरा पार्ट रहा वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये है P, ये डबल बॉन्ड O, यहां से OH, ये OH और यहां से भी OH। इज इट क्लियर। ये स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट ग्रुप समझ में आया, यस और नो, इतनी चीज समझ में आए ना। ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड का, है ना। दो अगर आपसे पूछेगा कोई न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट्स है, आप क्या बोलोगे सर, 3 है। कौन कौन से हैं, पेंटो शुगर है सर, नाइट्रोजनस बेस है और वेरी गुड, क्लियर है ना, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अगर मैं बेसिस की बात करूंगा, एडेनिन जो होता है, एडेनिन वो ऑलवेज पेयर करेगा किसके साथ, एडेनिन, सॉरी, हाँ किसके साथ, थायामीन के साथ, लेकिन बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड। इज इट क्लियर। ये बॉन्ड कौन सा होता है सर, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मैंने अभी बताया इंटीरियर ऑफ, अगर डीएनए जब हम पढ़ेंगे आगे, इंटीरियर में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा बिटवीन द बेसिस। क्लियर। तो दूसरा अगर हम लिखेंगे गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ, साइटोसिन के साथ, ठीक है, समझ में आया ना। इट इज ट्रिपल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, ये है ट्रिपल बॉन्ड। आगे जाते हैं हम, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्यूरिन्स होते हैं वो डबल मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। दैट मीन्स उसमें 2 रिंग्स होंगे, रिंग 1, सॉरी रिंग 2। दैट मीन्स प्यूरिन्स जो भी होंगे वो होंगे डबल रिंग स्ट्रक्चर। क्या होंगे, रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। जो पायरामिडीन्स होंगे वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होंगी, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। आपको हर कोई पॉइंट याद रखना है, कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए, राइट। अभी हम मेन टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं, अभी पहला ही पार्ट है आपका चैप्टर का। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब मैं आपसे बोलूंगा, एक टर्म आती है, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, न्यूक्लियोसाइड। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है, किसी को पता है। देखिए न्यूक्लियोटाइड में हमें 2 ही पार्ट्स मिलेंगे। कौन कौन सा पार्ट, एक तो मिलेगा पेंटोज शुगर और प्लस बेसिस, नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब एब्सेंट क्या है, वेरी गुड, फॉस्फेट ग्रुप। इज इट क्लियर ना। अगर मैं यहां पे स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा ऐसे करके, ये क्या है, पेंटोज शुगर है सर, ये है शुगर। यहां पे मैं अटैच करूंगा इसको ऐसे, 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर्स, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस सर, ये तो बेस है, ये तो बेस है। इज इट क्लियर ना। तो यहां से ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं यहां पे एडेनिन लिखूं, ये है एडेनिन, फॉस्फेट ग्रुप तो है ही नहीं यहां पे, तो इसका आप नाम क्या दोगे फिर, एडेनोसिन। क्या लिखोगे, एडेनोसिन, क्योंकि ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है। इट्स कॉल्ड एडेनोसिन।
समझना मेरी बात को। अगर यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा गुआनिन, क्या होगा, गुआनिन। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे मैंने एडेनिन लिखा तो एडेनोसिन हुआ, राइट। अगर मैं यहां पे जी लिखूंगा, ये एडेनिन नहीं होगा, जी होगा। हाँ, अर्गेडो में पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे, गुआनोसिन, लाइक दैट। अगर सी होगा तो सिस्टीडीन, क्या होगा, सिस्टीडीन। समझ में आई मेरी बात की नहीं आ रही है? क्योंकि ये न्यूक्लियोसाइड है, वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में समझ में आया है ना? तो फर्क क्या है, एक ही फर्क है कि फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है किसमें, न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। यस, ओके फाइन, आगे जाते हैं हम। अब सुनना मेरी बात। अब हमने देखा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, अब हम देखते हैं एक्चुअली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, कौन कौन सा बॉन्ड होता है। ध्यान से सुनना, ये इंटरेस्टिंग है। यहां पे मैं ड्रा कर रहा हूं डायग्राम एक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये क्या है, शाबाश, शुगर, शुगर है, शुगर है सर, इसको हम कहते हैं शुगर। यहां पे कार्बन 1 है, यहां पे सेकंड है, थर्ड, यहां पे फोर्थ है ना, यहां पे है CH2। इज इट क्लियर? ध्यान से सुनना, ये है शुगर। अब क्या होगा, इस C के साथ अगर मैं फॉस्फोरस ग्रुप जोड़ूंगा, फॉस्फेट ग्रुप, स्ट्रक्चर याद है ना आपको, स्ट्रक्चर फॉस्फेट ग्रुप का कैसा होता है, P है ना, बीच में यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, यहां पे OH और यहां पे OH। यस, मुझे बताओ, जब अगर मैं इसको जोड़ूंगा इसके साथ, तो C के साथ बॉन्ड बनेगा ना, C के साथ बॉन्ड बनेगा। यहां पे क्या है, OH। ध्यान से सुनना मेरी बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं लिखूंगा अगर फॉर एग्जांपल OH, फिर क्या लिखता हूं मैं, फॉस्फोरस, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे OH, यहां पे OH। इज इट क्लियर? ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे होता क्या है, यहां पे मैं कह रहा हूं, यहां पे क्या होगा, यहां पे जब ये और ये जुड़ जाएगा, यहां पे लॉस ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। जब लॉस ऑफ वाटर होगा ना बेटा, ध्यान से सुनना, ये किस किस के दरमियान है, CH2 और OH के दरमियान। जब वाटर लॉस होगा, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकला ना, वहां पे जो बनता है, दिस इज कॉल्ड एस्टर ग्रुप। क्या कहते हैं, इनको पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एस्टर ग्रुप। जो बॉन्ड बनेगा वहां पे, समझ में आएगा रिएक्शन क्या है, वाटर बाहर निकलेगा, अर्गेडो में पॉइंट, यहां पे O रहेगा, तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये है फॉस्फोरस, यहां से एक और फॉस्फोरस जुड़ जाएगा, है ना। यहां पे क्या है, OH। वेरी गुड, नींद तो नहीं आ रही है, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड, OH, OH। इज इट क्लियर? यहां पे रिएक्शन होगी, वाटर निकलेगा फिर से बाहर, तो क्या बच जाएगा, जरा बताओ मुझे, क्या बच जाएगा, O बचेगा। लेकिन अब वो एस्टर नहीं होगा, ये था CH2 और इसके दरमियान, OH के दरमियान, यहां पे OH OH के दरमियान है। समझ में आई है मेरी बात? तो ये मैं बाहर निकालूंगा, एक ही रहेगा इनके दरमियान में बॉन्ड, तो वो O होगा। उसको हम क्या कहते हैं, जो बॉन्ड बनता है वहां पे, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोएनहाइड्राइड। यहां पे जो बॉन्ड बनेगा ना इनके दरमियान, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोएनहाइड्राइड लिंकेज। क्या, फॉस्फोएनहाइड्राइड लिंकेज। देखो O है यहां पे, लेकिन एस्टर ग्रुप नहीं है ये, क्योंकि यहां पे बॉन्ड बना था CH2 और OH के दरमियान, यहां पे OH OH है, वाटर लॉस हुआ, ऑक्सीजन बचा, लेकिन बॉन्ड जो लिंकेज होगा वो होगा फॉस्फोएनहाइड्राइड लिंकेज। क्लियर? अगर मैं इसको आगे और करूंगा, कितने फॉस्फेट ग्रुप्स आ गए, 1 2, अगर एक और करूंगा तो फिर से वही आएगा ना, O आएगा। समझ में आई मेरी बात? ये फॉस्फोरस आएगा, यहां से डबल बॉन्ड O आएगा, यहां से OH आएगा, यहां से OH आएगा, ये भी कौन सा होगा, फॉस्फोएनहाइड्राइड लिंकेज। क्लियर? जरा इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखिए, इसको देखिए यहां से यहां तक, ये जो स्ट्रक्चर बना, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी, ऑब्वियसली अगर वो डबल रिंग की होगी तो या तो वो एडेनिन होगी या क्या होगी, गुआनिन। फॉर एग्जांपल G है यहां पे,
तो हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे शाबाश GTP। क्या लिखेंगे? GTP क्या होता है? गवानोसिन या गवानीन ट्राइफॉस्फेट। क्या? गवानीन ट्राई। ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियोसाइड नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड है। देखो बेटा, बेस भी है, आई ना बेस, शुगर भी है, फॉस्फेट भी है, तो हम लिखेंगे GTP, गवानीन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया? अगर एडमिन होगा तो एडमिन ट्राइफॉस्फेट, लाइक एंड सो ऑन, राइट। अगर वही एक ही फॉस्फोरस होगा, एक ही फॉस्फेट, तो हम लिखेंगे GMP। क्या लिखेंगे? GMP का क्या मतलब हुआ? गवानीन मोनोफॉस्फेट, एक ही फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर होगा? इज इट क्लियर? ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, ये है क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज सर न्यूक्लियोटाइड। सिंपली दिस इज न्यूक्लियोटाइड बिकॉज दिस इज शुगर, दिस इज बेस, दिस इज फॉस्फोरस, राइट। जैसे ही जब ऐसी सिचुएशन आएगी जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे, आप ध्यान से सुनना, अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और नहीं मेरी बात, वो ऐसे ही स्ट्रक्चर डीएनए में बहुत सारे होते हैं तो हम सिंपली कहते हैं इट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? जो हम टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता क्या है, उसमें हमने पहला क्या डिस्कस किया? न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। उसके बाद उसमें 3 कंपोनेंट्स, न्यूक्लियोसाइड में कौन से 3 कंपोनेंट्स, वो भी 2 कंपोनेंट्स वो डिस्कस किए, और कैसे स्ट्रक्चर बनता है ये समझ में आया? यस और नो? यस। आगे जाते हैं हम थोड़ा सा और, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बॉन्ड्स याद रहे आपको? ये बॉन्ड्स याद रहे? हाँ, एक चीज में भूल गया बताना, यहां पे क्या मैंने दिखाया सर? ये है बेस, नाइट्रोजनस बेस। यहां पे एक बॉन्ड होगा जो इसको लिंक करेगा, राइट। उसको हम कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये हम अभी लिखते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ में आया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो समझ में आया? न्यूक्लियोसाइड क्या होता है वो समझ में आया होगा, राइट। अब हम आगे जाते हैं, कहां से जाते हैं हम? जो हम टॉपिक अब डिस्कस करेंगे, राइट, वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेकिन इतना समझ में आया? दैट्स ऑल अबाउट इट। हाँ,